डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो ये इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बेस्ट टाइम टेबल के बारे में कि कैसे आप इतना 1.5 महीना आपका बचा हुआ है टर्म 1 का एग्ज़ाम में, क्लास 10th का। तो आप नवंबर में एग्ज़ाम है और सितंबर अभी लास्ट होने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या से क्या बेस्ट करें जो अच्छे से अच्छे मार्क्स, लगभग 470 मार्क्स के आसपास में, मतलब 450 मार्क्स के ऊपर हम लोग ला सकते हैं। तो आपको 2 महीना अपने आप को झोंक देना होगा और आपको कम से कम 12 से 14 घंटा इसमें आपको पढ़ाई करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आप सभी को डेडिकेटेड है और ये टाइम टेबल आखिरी नहीं है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाया हूँ। हो सकता है कि आप सभी इसको चेंज भी कर सकते हैं कुछ-कुछ, लेकिन टाइम का स्लॉट आपको उतना ही लेना है, ठीक है। और अभी मैं टाइम नहीं बाँटा था कि किस टाइम पे आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्यों? क्योंकि एक तो पूजा का सीज़न चल रहा है, दूसरा हर किसी का इंडिविजुअल अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम दे दूँगा तो आप सभी उसमें प्रॉब्लम में फँस जाएँगे। तो इसके चलते आपको ये नहीं देखना है कि कौन से टाइम में कौन चीज़ क्या चीज़ पढ़ना है, बल्कि डेट वाइज़ और ये डेट वाइज़ पढ़ना है और इसमें वीकली आपको पढ़ना है, ठीक है। वीकली टारगेट को अगर आप फॉलो करेंगे और मतलब डेली आपको तो पढ़ना अच्छे से, तो डेली टारगेट को आप अच्छे से अचीव करेंगे तभी आप वीकली टारगेट को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें मैं मतलब स्लॉट बाँट दिया हूँ 7-7 दिन का कि 7-7 दिन में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टर्म 1 आपका है नवंबर 2022 में। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि टर्म 1 का सिलेबस क्या-क्या है। तो सिलेबस तो आपको मैं दे दिया हूँ, ठीक है। उस वीडियो को आप क्लिक कर सकते हैं या तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा सिलेबस वाले का। हालाँकि आप जैक बोर्ड क्लास 10th टर्म 1 ऑल वीडियो आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आप उसमें पा जाएँगे उसको। तो सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस में आप देखिए कि क्या-क्या टॉपिक दिया गया है, जो टर्म 1 में है, जो टर्म 2 में है। तो यहाँ पर हमने बात करी है टर्म 1 का। तो इसमें टर्म 1 के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को और सभी चैप्टर्स को आपको देखना है सबसे पहला। सबसे पहला काम, अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो अभी से भी आप मेहनत करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहला ये हुआ। दूसरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस सिलेबस को, और फिर आगे क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए कहीं से आपको जुगाड़ करना होगा। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं एग्जाम, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं टर्म 1 का, उसको देखना होगा। और जो करंट मॉडल पेपर है वो आने ही वाला है, उसको देखना है। खैर हालांकि इसको तो अभी नहीं देखना है। तो इतनी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। और आपको 12 से 14 घंटा यहाँ पर पढ़ाई करना है। अब बचा सितंबर 2022, ठीक है। तो सितंबर में देखिए 30 दिन है टोटल और आज तो 22 सितंबर है और मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 सितंबर को। तो 22 से लेकर 30 तक आपको 9 दिन बचा है, ठीक है। 9 दिन। इसमें आपको 9 दिन में क्या करना है, तो एक तो दुर्गा पूजा का सीजन भी है, इसको भी आपको मैनेज करना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम पूजा और मेला के वजह से आप पूरा डिस्टर्ब रहिए, ऐसा नहीं। सब कुछ को एक साथ, मतलब सब कुछ को बैलेंस जो करेगा वो ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट होगा। तो सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना होगा। तो 9 दिन जो बचा उसमें आप सिर्फ बुक रीडिंग करेंगे सब सब्जेक्ट का, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का बुक रीडिंग करेंगे, जो टर्म 1 में सिलेबस दिया है पूरे डिटेल में पढ़ेंगे उसको अच्छे से। और मतलब 9 दिन में आपको पूरा कंप्लीट कर ही लेना है हर सब्जेक्ट। एक बार ओवरव्यू आ जाएगा कि चैप्टर में क्या-क्या है। उसके बाद क्या करना है, रूटीन आपको डेट वाइज रखना है। डेट वाइज आपको रूटीन बनाया जा सकता है, ठीक है। डेट वाइज भी बनाया जा सकता है, लेकिन डेट वाइज मैं नहीं दिया हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा और फिर इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले कठिन विषय को पढ़ना है और उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले कठिन विषय को, जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता हो। इसमें क्या कर सकते हैं, नवंबर में आप देखिए कि आपके पास कितना दिन है, तो 9 दिन है सितंबर में, ठीक है। नवंबर 2022 में एग्जाम है आपका। तो टोटल डेज कितना है, सितंबर में 9 दिन है, अक्टूबर में 31 दिन है। और कहा जा रहा है कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट में एग्जाम होगा। तो हम यहाँ पर 20 दिन लेके चलते हैं कि 20 नवंबर तक एग्जाम होगा। तो 20 दिन इसमें, 9 दिन इसमें और 31 दिन इसमें, टोटल आपका 60 दिन है। और 60 दिन में जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करेगा 12-13 घंटा लगातार, तो लगातार नहीं, मतलब एक दिन में आप 24 घंटा में 10 से 12 घंटा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आप फ्री फायर या गेम खेलने में लगे होते हैं, जब रिजल्ट किसी का आता है और कि आपका मान के चलिए कम आया और आपका दोस्त का अगर अच्छा आया, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आपको अगर अच्छा दिखना है और मतलब रिजल्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेंगी। तो आगे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि सितंबर में देखिए, सितंबर में मैंने जैसे बताया आपको बुक रीडिंग करना है ओनली। अक्टूबर में 4 स्लॉट में बाँटेंगे, 4 सप्ताह में, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक में मतलब 7 दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां दिन। तो साइंस आपको पढ़ना है सबसे पहले फिजिक्स को, ठीक है। और 7 दिन लगातार, ऐसा नहीं कि 1 दिन। एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ना है। और 7 दिन हिंदी भी पढ़ना है लगातार। 1 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है।
साइंस, हिंदी और हिस्ट्री, ठीक है। इसको पढ़ते रहना है लगातार 7 दिन, और जब हो जाए 6 दिन पूरा पढ़ लिया आप, तो 7वां दिन में आप इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी प्रचंड सीरीज चल ही रहा है, चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू भी दे रहे हैं चैनल पर, तो वहाँ से जाकर आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप उसको लिख कर नोट्स बना सकते हैं। सेकंड हमारा क्या, सेकंड वीक में क्या पढ़ना है, तो सेकंड वीक में आप लीजिए सबसे मैथ को लीजिए, सबसे हार्ड सब्जेक्ट मैथ को लीजिए, और उसके साथ ज्योग्राफी को ले लीजिए, और व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि व्याकरण में भी अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, और उसका लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। थर्ड वीक जो है, थर्ड स्लॉट हमारा क्या होगा अक्टूबर वाले का, तो थर्ड स्लॉट में होगा इंग्लिश बुक रीडिंग करना आपको, दो जो बुक दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश बुक और ग्रामर, इंग्लिश बुक और ग्रामर को रीड करना है वहाँ पर। और इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि ग्रामर आपने पहले पढ़ा होगा 10th वगैरह 8 तक 9 तक, ठीक है, तो उसलिए वही सबको यहाँ पर थोड़े विस्तार से पढ़ लेना है। आगे है पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान जो होता है उसको कंप्लीट करना है थर्ड स्लॉट में, और हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री एक बार फिर से पढ़ना है। हिस्ट्री आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं क्या, तो हिस्ट्री पढ़ चुके थे, उसको एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन कर लेना है। 2 क्लास हो गया हिस्ट्री का, और लास्ट में इसका एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस कर लेना है। फोर्थ वीक जो होगा उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिंदी का बुक और व्याकरण, ठीक है। तो अब हिंदी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और लास्ट में इसका रिवीजन करना है, मतलब यहाँ हिंदी का बुक और व्याकरण का रिवीजन करके इसको पैक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, और एमसीक्यू इतना हो जाएगा। नवंबर में हम लोग पहुँचेंगे, तो नवंबर में सबसे पहला स्लॉट होगा फर्स्ट वीक में केमिस्ट्री, सबसे हार्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री, साइंस का केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। नवंबर में मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी अच्छे से, मतलब उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, ठंडा भी स्टार्ट हो जाएगा, और दिन आपका छोटा करेगा, रात बड़ा करेगा, तो दिन को आप स्कूल वगैरह चाहिए, और रात को ज़्यादा टाइम मिलेगा, रात को आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए वहाँ पर। केमिस्ट्री हो गया, और लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे सेकंड वीक है, सेकंड वीक में क्या है कि मैथ है, बायोलॉजी रिवीजन, और इंग्लिश का रिवीजन जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। और यहाँ पर थर्ड वीक जो होगा, थर्ड वीक नवंबर का थर्ड वीक, क्योंकि 22 तारीख लगभग 20-22 से स्टार्ट होने वाला है, तो थर्ड वीक तो ले ही सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो थर्ड वीक में क्या होगा, 7 दिन में आप ऐसे बांटिए, एक दिन आप मैथ को रिवाइज कीजिए पूरा 12 से 13 घंटा जो भी होगा, फिर दूसरा दिन इंग्लिश को रिवाइज कीजिए, तीसरा दिन हिंदी को रिवाइज कीजिए, चौथा दिन संस्कृत को, मतलब सोशल साइंस को, और इंग्लिश के साथ आप इंग्लिश ग्रामर को भी, और थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री जो आप पहले पढ़े हैं उसको भी रिविजन कीजिए। आगे हिंदी को करना है, फिर तीसरा दिन जो रहेगा स्लॉट, थर्ड स्लॉट में, उसमें व्याकरण को भी कंप्लीट करना है, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, 2 सब्जेक्ट को आपको जो पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चौथे दिन में आपको सोशल साइंस का सब्जेक्ट लेना है, सोशल साइंस का में हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 दिन मतलब रिवीजन करना है चौथे। पाँचवां दिन में आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स रिवीजन कर लेना है, ठीक है। फिर से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे संस्कृत, और एक दिन संस्कृत, और जो अदर सब्जेक्ट होगा उसको एक दिन दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 7वां दिन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, तो एक दिन में इसको पूरा 7वां दिन को पूरा दे दीजिए। 4 सब्जेक्ट को बांट लीजिए आप, जैसे 12 घंटा है तो 3-3 घंटा करके बांट लीजिए, और इसमें तो आप पहले से पढ़े हुए हैं, इसको आपको सिर्फ यहाँ पर रिविजन करना है। और केमिस्ट्री भी हो गया हमारा, केमिस्ट्री रिवीजन, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, सारा हो गया, मैथ भी रिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, मतलब जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है, एग्जाम टाइम आ जाएगा, जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करना होगा। जैसे 25 तारीख एग्जाम है, तो ठीक है, जैसे मान के चलिए 25 को मैथ का एग्जाम है, तो उसके 1 या 2 दिन पहले पूरा मैथ को रिवीजन कीजिए। वहाँ पर आपको फिर अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथ, ताकि आपका माइंड जो है, माइंडसेट आपका मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बन जाए पूरा यहाँ पर, ठीक है। आगे स्पेशल नोट क्या है, और इसी तरह से आप एग्जाम के स्लॉट में आपको देखते हैं कि एक एग्जाम होता है, फिर 2 से 3 दिन गैप मिल जाता है, तो जब गैप मिलेगा तो आपको बहुत ही अच्छा तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। आप पहले जितना भी पढ़ चुके हैं सारे को एक बार रिवाइज कर लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा आसान होगा। आगे क्या, स्पेशल नोट ऑफ एमसीक्यू, तो एमसीक्यू के लिए आप ये चैनल जो है स्टडी विद विकास पाठक, इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका 2 प्लेलिस्ट है, ठीक है। प्लेलिस्ट नंबर 1 इसमें प्रचंड सीरीज है, इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और इसमें 3000 से प्लस ऑब्जेक्टिव हमने इसमें इकट्ठा किया है, और इसको आपके सामने फुल डिटेल्स में कंप्लीट करूँगा। ये आपका रिवीजन के तौर पर होगा। आगे है टर्म 1 ऑल वीडियो 2023, ऑल वीडियो 2023 वाले प्लेलिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के तौर पर। और लास्ट में आपको रिवीजन के लिए महा मैराथन मेगा वीडियो लाया जाएगा, ठीक है, मेगा वीडियो। उसमें जैसे सब साइंस का है तो एक साथ पूरा साइंस का तीनों पार्ट, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पूरा एक साथ, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पूरा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का जितना भी चैप्टर है, चारों चैप्टर का फुल डिटेल्स में नोट्स और एमसीक्यू सारा डिटेल में कंप्लीट किया जाएगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना आपको, तो पूरे डिटेल में आपको दिया जाएगा सारा चीज़। अगर व्याकरण है तो व्याकरण पूरा, हिंदी है तो पूरा हिंदी, ठीक है। मेगा वीडियो रहेगा, लंबा वीडियो रहेगा, जैसे कि 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे करके।
तो आपको पूरे जोश खरोश के साथ आपको आज से लग जाना है। आप कमर कस लीजिए, ऐसा नहीं कि कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा ऐसे करके, तो फिर आप अपने समाज में आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आप समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितना मेहनत से आपके गार्जियन जो है वो पढ़ाते हैं। तो चलिए ऐसी उम्मीद के साथ चाहता हूँ कि आप लोग वेस्ट करें। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।